हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं यूएन यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके परमानेंट मेंबर्स को याद करने की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूएन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर हमें सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, जिसमें लगभग विश्व के सभी देश यानी कि लगभग 193 कंट्री इसकी हमें मेंबर देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें 5 जो कंट्रीज़ हैं उनको परमानेंट मेंबर बनाया जाता है और उनके पास वीटो पावर का अधिकार होता है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, इनको याद करने की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक के बारे में बात करें तो वो आप लोग याद रख सकते हैं फ्रेश। इस ट्रिक के ज़रिए हम लोग जो हैं वो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स को याद करेंगे। यानी कि इस ट्रिक के ज़रिए आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि यूएन में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं और उनको आप लोग जो हैं वो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंच में सबसे पहले हम लोग अगर एफ़ से बात करें तो एफ़ से आता है फ्रांस, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद आर से आता है इसमें रसिया, यानी कि जिसे हम लोग रूस भी कहते हैं, तो आर से आप लोग रसिया याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर ए से आता है अमेरिका यानी कि यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, तो ए से आप लोग अमेरिका याद रख सकते हैं। उसके बाद सी से आता है चाइना यानी कि चीन, तो आप लोग सी से चाइना याद रख सकते हैं। उसके बाद एंड में ई से आता है इंग्लैंड, यानी कि इसे आप लोग ब्रिटेन या फिर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेश के ज़रिए आप लोग जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स को याद रख सकते हैं। तो इसमें फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब इसमें आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें हमें जो यूरोप है उससे हमें कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें एशिया से हमें 2 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, रसिया और चाइना। इसके अलावा अमेरिका से हमें एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखने को मिलती है और बाकी के जो 2 कंट्रीज़ हैं वो हमें यूरोप से देखने को मिलती हैं। तो प्रेजेंट टाइम में इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि यूएन में रिफॉर्म किए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें अफ्रीका कंटिनेंट से एक भी कंट्री को नहीं लिया गया है। यानी कि इसके जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें हमें अमेरिका से, यानी कि चाहे हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें तो बेसिकली अमेरिका से एक कंट्री हमें यूएसए देखने को मिलती है, यूरोप से हमें इसमें 2 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, एशिया से भी हमें इसमें 2 कंट्री देखने को मिलती हैं, लेकिन अफ्रीका से इसमें एक भी कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में भी इस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि यूएन में रिफॉर्म किए जाने चाहिए और जो अफ्रीका है उससे भी हमें एक आध कंट्री जो हैं वो इसके परमानेंट मेंबर बनाए जाने चाहिए। साथ ही हमारी कंट्री को भी परमानेंट मेंबर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श चल रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में शायद कुछ चेंजेस हों, इसमें रिफॉर्म्स हों, लेकिन अभी जो इसके परमानेंट मेंबर हैं उनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं इस ट्रिक के ज़रिए। तो कौन कौन से मेंबर हैं एक बार फिर से हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। तो फ्रांस, रसिया, अमेरिका यानी कि यूएसए, उसके बाद चाइना एंड इंग्लैंड, तो ये 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो हमें यूएन के परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं। तो इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी जो यूएन की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हमें 193 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं वो इनको याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग ट्रिक। इंग्लैंड यहाँ पर हो गया है, ये यहाँ पर गलती से आ गया होगा, आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। इंग्लैंड हमने यहीं पर कवर कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग ट्रिक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, एमपीपीएससी प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सीसेट और एनसीईआरटी का सिलेबस, इसके अलावा एमपीएसआई और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।